मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ नहीं हैं। एक मोटिवेशन है। 11,000 वॉट का करंट लगा था। ये अब्डामन सारा जल गया था, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे। देख रहा हूँ कि मेरा जो जिस्म है वो जल रहा है, बर्निंग हो रही है, शोले उठ रहे हैं, लेकिन जान नहीं निकल रही। मेरा यकीन है कि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो दुरूद शरीफ की बरकत से ज़िंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन है। 4 दिसंबर 2002 को इनको 11,000 वॉट का करंट लगा था, जिसकी वजह से इनके जिस्म के सारे अज़ाब बाहर आ चुके थे और इनको देख के हर शख्स को ये लगता था कि ये अब ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन दुरूद शरीफ की बरकत से ये आज इस हाल में मौजूद हैं कि ये अपने सारे काम खुद करते हैं। बज़ाहिर इनकी दोनों बाजुएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये अपने सारे काम खुद करते हैं और स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के ओनर हैं और स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन को चला रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऐसा क्या हादसा पेश आया था आपके साथ जिसकी वजह से आप बॉक्सिंग किया करते थे आर्मी में, लेकिन आपकी दोनों बाजुएं अब नहीं रही? 11,000 वोल्ट की लाइन से बिजली का करंट लगने से हादसाती तौर पर मेरे दोनों बाजू जो हैं वो जल गए। ये अब्डामन सारा जल गया था, दिल फेफड़े सामने नज़र आ रहे थे और पहली नज़र में देखते ही जो भी शख्स देखता था वो कहता था कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब आपको करंट लगा था, ज़ाहिर है आपने जैसे बताया कि बहुत करीब से आपने मौत को देखा है। मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, 4 दिसंबर 2002 को मुझे बिजली का करंट लगा और वो एक पाइप था, लोहे का, तारों से टच था। मेरे इल्म में नहीं था कि इसमें बिजली है। जैसे ही मैंने उसको टच किया, उसने जो है मुझे जलाना शुरू कर दिया। अब पहला जो ख्याल मेरे जहन में आया वो ये था कि बच्चे छोटे छोटे, उनका क्या बनेगा। एक आम दुनियादारी का जो ख्याल था। तो फिर मेरे जहन में जो एक यकीन था, मेरे दिल में ये यकीन था कि अल्लाह ताला जो है वो कादिर मुतलिक है, वो जो चाहे कर सकता है, वो चाहे तो मुझे यहाँ से बचा भी सकता है। तो ये यकीन था मेरे दिल में और मैंने देखा आसमान जो है वो बिल्कुल वाइट कलर का नज़र आया और उसमें गहरे सुर्ख रंग से लिखा हुआ नज़र आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मौजज़ा मैंने अपनी खुली आंखों से देखा और मैंने फिर साथ पढ़ा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और इसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो जिस्म है वो जल रहा है, बर्निंग हो रही है, शोले उठ रहे हैं, लेकिन जान नहीं निकल रही। तो एक तो मैं रोज़े की हालत में था, सेकंड लास्ट रोज़ा था। ये 6 तारीख को ईद उल फितर थी, 4 दिसंबर 2002 का ये वाक़या। तो जब मैं देखा कि बर्निंग हो रही है, जान नहीं निकल रही, तो फिर मैंने सोचा कि जल के तो वैसे ही मार रहा हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ लूँ। तो मैंने दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल पढ़ा जो हम नमाज में पढ़ते हैं। जैसे ही दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ, धमाका हुआ और लाइट चली गई। लाइट चली गई, तो उस वक्त भी आपको कोई उम्मीद थी कि आप बच जाएंगे? जी, मैं बिल्कुल होश में था और मेरा यकीन है कि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो दुरूद शरीफ की बरकत से ज़िंदा हूँ। फिर मुझे जो 72 बोतलें खून की लगी हैं CMH लाहौर में, ना 71 ना 73, पूरी 72 बोतलें। तो ये भी मेरा गुमान है कि शुहदाए करबला के सदक़े अल्लाह पाक ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता फ़रमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा भी हूँ और दूसरे लोगों के लिए मिसाल हूँ कि ज़िंदगी को ऐसे जीते हैं। और मेरा एक पैगाम है हमारे ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए कि ज़िंदगी जो है वो नशेबो फ़राज का नाम है। हालात कुछ भी हों, आपने हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करोगे तुम्हारी नेमतें ज़्यादा कर दी जाएंगी। स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन, आप ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो क्या ये इस हादसे से पहले ही आप इसको चला रहे थे या इसके बाद आपने इसको सोचा कि आपको ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी चाहिए? नहीं, जैसा कि आपने यहाँ आके मुझसे सवालात 2-4 किए, तो मैंने आपको बताया कि मैं साबिक़ा बॉक्सर हूँ पाकिस्तान आर्मी का, और एक हादसे की सूरत में मैं जो फ़ौज की नौकरी है उससे अभी फ़िलहाल रिटायरमेंट जो है रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। तो मेडिकल बोर्ड मेरा हुआ दौरान सर्विस, मेरे साथ ये हादसा पेश आया। तो उसके बाद इलाज के दौरान मैंने ये सोचा कि मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका। अब मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ जो माजूर भी हैं और गरीब भी हैं। माजूर कहना तो नहीं चाहिए, उसे हम स्पेशल पर्सन अगर कह लें ज़्यादा बेटर है, लेकिन समझाने की नीयत से बाज़ औक़ात ऐसा है हमारे माशरे में अवेयरनेस की कमी है। और अगर किसी को कहा जाए कि स्पेशल पर्सन, तो वो कहते हैं किस किस्म का स्पेशल, किस चीज़ का स्पेशल है वो। तो यानी स्पेशल का ना दूसरा माना लिया जाता है।
तो इस हवाले से मैं कहूँगा, समझाने की नीयत से सिर्फ कहा है कि माजूर अफराद जो हैं, जो गरीब हैं और माजूर भी हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से मैं काम कर रहा हूँ और उनको हम व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, बैसाखियाँ, राशन, ये अल्लाह के फजल करम से स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये खिदमत का सफ़र जारी है। और मेरे साथ जो लोग हैं वो आला ज़र्फ़ लोग हैं, उनके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब ज़िंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं हैं। सर, अपनी डिसेबिलिटी को आपने अपनी कमज़ोरी नहीं समझा, आप हर काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो जब लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको देखते हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन है, कैसा आप महसूस करते हैं? मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि मुझे देख के अगर किसी शख्स की हिम्मत जो है उसमें इजाफ़ा होता है, हौसला बुलंद होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं ये कहता हूँ कि जो ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनसे इनकार नहीं है, क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि जी मैं डिसेबल नहीं हूँ तो इट मीन्स कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। डिसेबिलिटी अपनी जगह कायम है, लेकिन उस डिसेबिलिटी को अपने सर पे सवार ना कर लेना, ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की तरफ से हिम्मत, हौसला, ये मेरे रब का करम है। और इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम, खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम, अगरचे ज़िंदगी मुश्किल है घबराया नहीं शाकिर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपको शायरी का तो शौक़ है ही, ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन मुझे ये भी मालूम हुआ है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गाना भी गाता हूँ, पोइट्री शायरी भी करता हूँ, और ख़िदमत का जो सफ़र है उसमें भी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं वो उनसे मैं भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं कि अगर कोई डिसेबिलिटी आ जाए वो ज़िंदगी से हार मान लेते हैं और ख़ुदकुशी की तरफ जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा कि जो लोग ख़ुदकुशी की तरफ माइल होते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि एक शिकम देकर खुदा ने हाथ जिसको दो दिए, एक शिकम देकर खुदा ने हाथ जिसको दो दिए, वो भी है शिकवा कुना, ये देखकर हम रो दिए। शख्स, क्या बात है सर, बिल्कुल क्या बात कही आपने। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, और ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो वो ज़िंदगी से हार मान जाते हैं और ख़ुदकुशी की तरफ माइल हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इनकी स्टोरी सुन के, इनकी कहानी जान के ज़रूर कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर एजुकेशन मोहम्मद मंशा साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं और बीए शाकिर के हवाले से इनके राय जानते हैं। सर सामने। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैम। इनके बारे में राय मैं क्या दूँ, मैं बस ये कहूँगा कि ये अपनी मिसाल आप हैं और अल्लाह पाक ने इनको जो दोबारा ज़िंदगी अता की है वो शायद इसी मकसद के लिए था कि इनसे ये इतना बड़ा काम लेना था, और इनके साथ इतनी दुआएं अटैच हैं कि वो बयान से बाहर हैं। और उन्हीं दुआओं का सदका है कि आज ये माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ खुद अंजाम देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक शेर की शक्ल में मैं इनको ख़राज तहसीन, मैं क्या मतलब अल्लाह अल्फाज छोटे होंगे कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। क्या बात, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।